Hello everyone. Today we will see an important concept. That important concept is economic order quantity. काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑलवेज हेल्प्स टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट। ये इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज करता है। ये कैसे इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज करता है? ये इन्वेंट्री कॉस्ट कुछ ऐसे मिनिमाइज करता है कि ये जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी को रिक्वायर्ड है 10,000 यूनिट एनुअली। ओके, अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो 10,000 यूनिट बल्क में मंगा लें। अब ये हो जाएगा कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सस्ता हो जाएगा, वेर इट विल बी कंपनी को चीप पड़ेगा। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगा जब कंपनी को 10,000 यूनिट कैरी करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो बिलीव मी इट विल बी नॉट ईजी एज इट्स लुक्स। कि ये इतना ईजी लगता है लेकिन बिलीव मी इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। ओके, अब we will start with an another part. First of all, ये जो concept है it is developed by Ford W. Harris. ये डेवलप किया गया है फॉर्ड डब्ल्यू हैरिस ने। ये तभी काम आएगा जब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी पूरे ईयरली अगर आप पूरे एनुअली आप वो ये बोलोगे कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है तो पूरे एनुअली आपका 10 रुपीज़ होना चाहिए। अगर कैरिंग कॉस्ट ₹15 है तो पूरे एनुअली आपका 15 होना चाहिए। अगर उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में कहीं पर भी अप डाउन होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काम नहीं आएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2AO, ओके, 2AO डिवाइड बाय C अब एंड होल स्क्वायर रूट। सबसे पहले A बिलोंग्स टू द एनुअल यूसेज यूनिट, यानी पूरे साल भर कंपनी को कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। O होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इट मीन्स जो ऑर्डर कॉस्ट है वो एक ऑर्डर पे कितना खर्चा है, एक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 10,000 यूनिट है एनुअली रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 1,000 यूनिट उसका EAQ आया और वो 1,000 यूनिट कितनी बार मंगाएगी? यस, 1,000 यूनिट पूरे साल भर 10 बार मंगाएगी क्योंकि रिक्वायरमेंट मटेरियल का है 10,000 यूनिट। अगर आप 1,000 इंटू 10 करेंगे तो ही आपका 10,000 आएगा। तो यानी एक ऑर्डर पे खर्चा कितना आता है? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़। एक बार जब ऑर्डर मंगाया जाता है कंपनी के थ्रू जो खर्चा आता है वो है 100 रुपीज़। ओके, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये है हमारा ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा कैरिंग कॉस्ट। देखिए कैरिंग कॉस्ट है ना, ये कैरिंग कॉस्ट हमेशा आपको तकलीफ देगा। कैरिंग कॉस्ट मतलब जो कैरी करने का ऑर्डर तो हमारे पास आ गया लेकिन जब क्या कंपनी कैरी करेगी तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे और हो सकता है गोडाउन का, कुछ स्टोरेज का, एनी रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ये कैरिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं हमको तकलीफ देगा। वो कैसे तकलीफ देगा? क्योंकि सम्स के अंदर कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया जाता नहीं है। कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया जाएगा नहीं। ओके, हमको यहाँ पर परसेंटेज दिया जाएगा और हमको उसी पे कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है? आप आएगा समझो 5% ऑफ कैरिंग कॉस्ट, तो हमको किस पे कैलकुलेट करना है? हमको किस पे कैलकुलेट करना है? हमको बिलीव करो हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के प्राइस पे हमेशा जो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है। ओके, सम्स में दिया भी जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसी के साइज पे हमको कैलकुलेट करना है। ओके, अभी हम एक सम करेंगे।
जो सम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो सम है ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा कि ये क्यू आखिर कैसे सॉल्व करना है। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये क्यू दो टाइप में आता है। एक तो ये इक्वेशन मेथड जो हम लोग ने अभी देखा, फॉर्मूला बेस्ड मेथड, और जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा टैब्यूलर मेथड। तो आप इस वीडियो में इस वक्त सिर्फ इक्वेशन मेथड ही देखोगे, टैब्यूलर मेथड पार्ट 2 में देखोगे। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो थिंग इज दैट इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन मेथड ही देखोगे। ओके, आप यहाँ पर ये सम्स क्या बोलता है आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर ये बोल रहा है टॉमको लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट कॉल्ड ए एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, एक टॉमको लिमिटेड कंपनी है, ओके, वो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है ए, एंड अपने को प्रोवाइड करता है, सब सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब बोला गया एनुअल डिमांड है मेरा 2000 यूनिट, यानी साल भर जो मुझे मटेरियल लगने वाला है वो है मेरा 2000 यूनिट, यानी ए हो गया मेरा 2000 यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू एनुअल डिमांड दैट इज 2000 यूनिट। ओके, उसके बाद में कॉस्ट पर यूनिट। देखिए कॉस्ट पर यूनिट कहीं पर भी काम नहीं आएगा, लेकिन ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सके, ओके, तो इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर बोला है अदर होल्डिंग कॉस्ट। देखिए होल्डिंग कॉस्ट जो है ना, अदर होल्डिंग कॉस्ट, ओके, अदर होल्डिंग कॉस्ट मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, वो कितना है 15%। फिर है पिलफरेज वाइल होल्डिंग, यानी होल्डिंग करते वक्त यानी कैरिंग करते वक्त कहीं ना कुछ मेंटेनेंस लगा होगा, तो उसकी बात कर रहा है, वो कितना है 10%। तो ये आप हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सिंपल करना है, हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। आप देख सकते हो सी, ओके सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर आप देखोगे तो अदर होल्डिंग हमको मिला है 15% और पिलफरेज मिला है 10%। तो हम जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25%। अब 25% आप किस पे कैलकुलेट करोगे, 25% आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे करोगे, और जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना है रुपीज 20। तो आप उस पर कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा 5, यानी 20 रुपीज़ पे 25% कैलकुलेट कीजिए तो आपको कितना आएगा 5। ओके, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ए हमको मिल गया है, एनुअल डिमांड कितना है 2000 यूनिट, ओके, हमको सी भी मिल गया है जो है कितना ₹5 पर यूनिट। अब बारी आती है ओ की, ओके, अब हम देखेंगे ओ, ओके, अब यहाँ पर अगर आप ओ देखते हो, अगर आप यहाँ पर ओ देखोगे तो ओ क्या है, ऑर्डरिंग प्रोसेस कॉस्ट, जो कितना है ₹25। देखो क्या स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, उनको ओ मिल गया, एक ओ मिल गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो लोग ने लिखना चालू कर दिया। अब इस चक्कर में रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पूरा क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मोर देन 1 हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पर इंस्पेक्शन जो कॉस्ट पर ऑर्डर है, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर है वो है 10 है, ₹10। फिर जो फॉलोअप कॉस्ट है, फॉलोअप कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर, वो कितना है ₹15, यानी यहाँ पर मोर देन 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया गया है, जो कितना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है 25, इंस्पेक्शन है 10 और फॉलोअप कितना है 15, यानी कितना हो जाएगा हमारा कुछ 25 + 10 + 15 कुछ हो जाएगा 50। यहाँ पर आप आइए, ओके, आप अगर यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 25 + 10 + 15, तो कितना हो गया ₹50 पर ऑर्डर, कितना हो गया ₹50 पर ऑर्डर। स्टूडेंट यहाँ पर ही मिस्टेक करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे वो कैरिंग कॉस्ट हो या ऑर्डरिंग कॉस्ट हो, देयर माइट बी चांस कि वो मोर देन 1 रहे। ओके, अब हमको सब कुछ मिल गया, ए हमारे पास 2000 यूनिट है, वो हमारे पास ₹50 पर ऑर्डर है, और सी हमारे पास कितना है 5 पर यूनिट।
तो हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है EQ। सिंपल सा हमको फॉर्मूले में उसको अटैच करना है, फॉर्मूले में उसको पोस्ट करना है, और क्या आ जाएगा आपका EQ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, स्टूडेंट यहाँ पर भी एक मिस्टेक करेगा, वो ये मिस्टेक करेगा कि स्क्वायर रूट बटन एग्जाम में प्रेस करना वो भूल ही जाएगा। ये काफ़ी मात्रा में देखने मिलता है कि वो पूरा कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ वो स्क्वायर रूट की वजह से कहीं ना कहीं उसका रॉन्ग हो जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करना है। फॉर्मूला में आपने अप्लाई किया, स्क्वायर रूट प्लीज़ प्लीज़ एग्ज़ाम में प्रेस कीजिए, तो ये हमारा हो गया। लेकिन ये जो समझना कुछ खास है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एट EQ लेवल। तो अभी ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सबसे पहले हमने क्या निकाला है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब अगर ओके मुझे 2000 यूनिट्स मेरा एनुअल डिमांड है, 2000 यूनिट मेरा जो है वो एनुअल डिमांड है। अगर मैं एक बार में 200 मंगाता हूँ, तो एक बार में अगर 200 मंगाता हूँ तो पूरे साल भर कितना मंगाऊंगा, क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो तो 2000 यूनिट का ही है, 2000 यूनिट का ही मेरा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैं साल भर कितना मंगाऊंगा, तो हमको क्या करना है, एनुअल डिमांड अपॉन EQ जो भी आएगा तो वो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर जो आएगा 10। ओके, इनटू मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है वो मुझे यहाँ से मिला है ₹50। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹50, उसके बाद में मुझे आ जाएगा 500। अगेन फिर है मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट एट EQ लेवल। इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू EQ इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो ये जो हाफ है ये क्या है, फॉर्मूले में ही है।